नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले जो दिल्ली पुलिस का ये पेपर का होने वाला है, जो 2025 में एग्जाम हुआ था। एकदम लेटेस्ट पैटर्न होने वाला है और आपके एग्जाम में सेम यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसका सीरीज चल रहा है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेम पैटर्न का रहेगा और आपको एग्जाम देख आइएगा वो पता चल जाएगा सेम लेवल का रहने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ट्रेन को इस प्रकार कोडिंग किया गया तो फ्लाइट को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, पहला डिजिट क्या है ट्रेन का, टी का, यू बढ़ाया गया यानी एक प्लस किया गया है, आर से एस +1 है, ए का बी +1 है, आई का जे +1 है, एन का ओ +1 है, सभी +1 है। इसमें भी +1 कर ली तो एफ का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, एल का एम हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई उसके बाद एच का आई हो जाएगा और लास्ट में टी का यू हो जाएगा। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का प्रश्न है। 21 के बाद 28 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है, यानी सभी में 7 बढ़ रहा है। तो 42 में 7 जोड़ेंगे 49 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से है तो क्लोरोफिल का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, उसी प्रकार क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल जो है पत्ती यानी लीफ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्च 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति की आय दिया गया 80% खर्च करता है, मान के चलिए उसकी आय कितना है 100% है, ठीक है। 80% खर्च कर देता है यानी यहाँ पर खपत यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेविंग होता है, 80 में से 80 चलेगा तो 20 सेविंग हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि बनी, इसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। उसके बाद खर्च 20% की वृद्धि, नहीं यहाँ पर 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचत कितना हो जाएगा, 125 में 96 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, यहाँ पर 25 4 29 हो जाएगा। पहले वो 20 रुपये बचा रहा था, लेकिन अब जो 29 रुपये बचा रहा है, कितना अधिक बचा रहा है, 9 रुपये अधिक बचा रहा है। किस पर बचा रहा है, 20 पर बचा रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9/20 गुने 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो काटेंगे 20 पंचे 100, 9 पंचे 45% की जो है उसकी बचत की वृद्धि हो जाएगा, इसलिए 45% यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। संदेह, चर्चा, बहस, समाधान, उसके बाद क्या हो जाएगा, समाधान के बाद करें तो कार्यान्वयन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 संख्या में किसी तरह पालन करते एक का अलग का भिन्न का चयन करिए। 194 है, 245, 302 और 350 दिया गया। इसका राइट आंसर 350 दिया गया, लेकिन आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताना है इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है जिससे 350 जो है अलग यानी भिन्न संख्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब यहाँ पर ए और बी के लिए कोडिंग किया गया है, उसी प्रकार ए बी की जगह पर 3 और 2 का मान रखना और इसको सॉल्व करना है। 3 तो रहेगा, ए बी की जगह पर 3 और 2 रखना है, तो 3 × 2 आ जाएगा, ठीक है। यह सभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस में 4ab दिया गया तो यहाँ पर 3 प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं तो 3 × 9, 9 दूना कितना हो गया 18, यहाँ पर हो गया 18 + 4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ कितना है 3 2 5, 5 चौका 20 यहाँ पर कर लेते हैं, अब +3 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 20 10 30 8 38 38 और 3 कितना हो गया 41 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी का साइन चेंज करना, इसका मान यहाँ पर रख लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा 339 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 का संबंध 687 से है तो 19 का संबंध किससे हो जाएगा। अगर इसमें हम लॉजिक लगाएं तो क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 225 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 675 हो जाएगा, लेकिन जाना हमें कितना 687 के पास, यानी कितना इसमें और ऐड किया हुआ है 12 ऐड किया हुआ, ठीक है। उसी प्रकार 19 का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 19 का स्क्वायर कितना 361 गुने 3 करेंगे तो कितना बन रहा है ये 1000 कितना बन रहा है 3 × 18 यानी 1000 की बात करें ये जो हो जाएगा
यहाँ पर 3 और 6 18 का 8 हासिल 1, यानी 1083 बन रहा है। अगर इसमें 12 ऐड किया हुआ है, यानी 15 में से 3 घटाने के बाद 12 ऐड किया हुआ है, उसी पर क्या करते हैं हम, इसमें हम 19 में से 2 घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 घटाते 16 ऐड करते थे, 16 ऐड करेंगे कितना चल जाएगा ये, यानी समझ ली 1100 के आसपास चल जाएगा। यानी 1100 के आसपास वाला कौन सा आंसर दिया गया, 11 10 1099 भी है, 1103 भी दिया गया है, उसके बाद 1000, ये दो आंसर जो हमें टच कर रहा है, यानी इसी दोनों में से कोई होगा। यानी इसमें लॉजिक मुझे अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, 1103 यहाँ इसका करेक्ट दिया गया है। आप लोग इसका लॉजिक जो है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है, एक भिन्न का चयन करिए। ऑक्टोपस है, जेलीफिश है, तारामीन है, इसके अलावा बात करें तो शार्क दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें तारामीन, जेलीफिश और ऑक्टोपस जो है ये सभी जो स्तनधारी नहीं होता, लेकिन शार्क जो है स्तनधारी होती है, इसलिए यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस सभी का साइन चेंज कर इसमें मान रखना है और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के को इशारा करते हो वीना ने कहा, यहाँ पर सबसे पहले वीना बनाते हैं, एक लड़का को यहाँ पर बनाते हैं बॉय, ठीक है। इसको इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादा, यानी इसका कोई पहले फादर होगा, फादर का फादर यानी उसका दादा कहलाएगा, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी इसका दादा के इकलौते बेटे, इसका खुद का पिता हो जाएगा, बेटे का बेटा है, यानी इसका ये कम संबंध किसका हो जाएगा, लड़का जो वीनस का भाई हो जाएगा। यहाँ पर भाई ऑप्शन दिया गया जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में गलत आंसर दिया गया जो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 6 व्यक्ति ABCDEFC सभी का ब्लड रिलेशन बता रहा है, सी एफ की बहन है, ठीक है। बना लेते हैं, सी जो है किस एफ की बहन है, सी एफ की बहन है, यानी यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। बी ई के पति का भाई है, यानी बी जो है ई के पति का भाई, अभी रहने देते हैं, सी एफ से रिलेशन बनाना है। डी ए का पिता है और एफ का दादा है, यानी किसका दादा है, डी जो है ए का पिता है और एफ का दादा है, यानी ऊपर में जाएगा, यानी सबसे ऊपर डी आ जाएगा, यानी डी जो है किसका पिता है, ए का, और जो है एफ का दादा है, ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, समूह में 2 पिता है, यानी 2 पिता बिल्कुल डी और ए है, 2 पिता 3 भाई, यानी यहाँ पर देखिएगा भाई का रिलेशन बनाना है, और 1 माँ है। ई का पति कौन है, तो यहाँ पर एक रिलेशन छूटा हुआ, बी जो है ई के पति का भाई, यानी बी जो है किसके पति का, ई के पति का भाई है। तो एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा, सी एफ की बहन बोला गया, तो सी जो है किसकी बहन है, एफ की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा तो बी का रिलेशन इसको छोड़ कर चलते हैं, आगे देखिए डी जो ए का पिता और एफ का दादा है, इसका रिलेशन बनेगा ऊपर में, तो एफ का पिता ए हो जाएगा और ए का पिता कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, तो 2 यहाँ पर मेल पिता का संबंध आ रहा है और 3 भाई बोला गया है और 1 माँ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, और ये एक रिलेशन छूटा हुआ है, बी ई के पति का भाई है, यानी बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। बी जो है ई के पति, यानी ई का पति ए हो जाएगा, और जो है बी किसका भाई है, ए का भाई, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर पूछा गया ई का पति कौन है, ई का पति जो है ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 25 से 31 कितना बढ़ाया गया, 6 है, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, 9 3 12 बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिएगा कितना है, 7, और ये हो गया 10 17 17 का 18 बढ़ाया गया। आप लोग को लॉजिक समझ में आ गया, 6 12 18 24 होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर एक रिलेशन और बढ़ा लेते तो 30 हो जाएगा। तब इसमें जोड़ लीजिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, 5 वाला देख लीजिए, 115 वाला हमारा ऐड करने के बाद करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है, डाइस खुलने के बाद आकृति कैसा बनेगा, ठीक सिंपल बात है। सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला और ये वाला कॉमन है, उसके बाद कॉमन कोई नहीं दिख रहा है, यानी अगर ऑप्शन के अनुसार जाइएगा 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ऑप्शन से या तो डाइस को खोल कर बना लीजिए, या डाइस को आप ऑप्शन से जा सकते हैं। यानी यहाँ पर स्टार और एंड एक दूसरे के विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वाले ऑप्शन में देखिएगा स्टार यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखिए
एंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक दूसरे का नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद स्टार आएगा, यहाँ पर स्टार बना लेते हैं। और इसमें देखिएगा इसके बाद एंड आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एंड वाला रिलेशन बन रहा है, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। और उसके बाद आई का रिलेशन जो बनेगा, आई का कौन सा बनेगा, प्लस बन जाएगा। ये हमने रिलेशन इस साइड से डिवाइड कर लिया। ऑप्शन में लाएंगे, देखिए सभी को अपोजिट होना चाहिए। प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का ये वाला हो जाएगा, और इसका ये हैच वाला हो जाएगा। हैच की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये वाला रिलेशन जो मिलाए हैं, तो इसकी जगह पर हैच भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो पूरी तरह मिलाने करने के बाद हमारा सही बन रहा है पहला ही ऑप्शन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉमन कॉमन कौन दिख रहा है, ये वाला दोनों कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसमें डाइस के आगे क्या है, स्टार है, और इसमें देखिएगा इसके आगे क्या है, एंड है, यानी स्टार और जो एंड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब बचा कौन सा, हाइफन बच रहा है और प्लस बच रहा है, ये सभी अपोजिट है। अब इसमें अपोजिट मिलाएंगे तो स्टार वाला एंड अपोजिट, देखिए स्टार एंड अपोजिट मिल रहा है। उसके बाद देखिएगा ये हाइफन और हैच दिया गया, तो इसमें हैच नहीं है, यानी इसके जगह पर हैच हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइफन और प्लस, यहाँ पर हाइफन और प्लस यहाँ पर दिख रहा है, यानी पूरी मैच कर रहा है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 15 छात्रों की पंक्ति में जतिन बाएं ओर से 8वें स्थान पर है, दाएं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा। सिंपल सा है, 15 में से आपको 8 घटा देना है 7, और एक स्थान उसको पीछे से पूछा गया तो इसलिए +1 करेंगे तो 8वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, डाइस का दिख रहा है, यहाँ पर पूछा गया 2 दिखने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। देखिए 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, 2 के बाद इसमें 4 है, इसमें 5 है, ठीक है। 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, उसके बाद 3 और 1 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है, नंबर कौन सा नहीं दिया गया है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5, यानी 6 नहीं, यानी 6 विपरीत पर हो जाएगा, इसलिए 6 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के के बाद यहाँ पर एन है, कितना बढ़ाया गया, एल एम एन 3 बढ़ाया गया है। एन के बाद क्यू कितना बढ़ाएगा, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 बढ़ाना है, तो 20 में से 3 बढ़ाएंगे 23 हो जाएगा। डब्ल्यू से शुरू होगा, 2 ऑप्शन दिख रहा है, आगे चेक करते। एम से यहाँ पर क्यू है, कितना बढ़ाएंगे, एम का होता है 13, क्यू का तो 17, प्लस का 4 बढ़ाया गया, तो वाई में 4 बढ़ाएंगे तो 25 4 29 होता है, यानी 26 तक तो हो चुका है। 3 बचा, 3 किसका होता है, सी का होता है, डब्ल्यू के बाद सी मिलना चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर वही प्रकार का क्वेश्चन है, टी से यहाँ पर आर है, यहाँ पर घटाया गया, आर के बाद एस टी होते हैं 2 घटाया गया है, तो यहाँ डी से हम 2 घटा लेते हैं, क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। ए से यहाँ पर सी कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाया गया है, ठीक है, यानी ओ से हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। बी क्यू वाला ऑप्शन देखिए एक ही दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय की इन यूनिट को बढ़ते क्रम समय के अनुक्रम में लगाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, सेकेंड है, 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद छोटा कौन हो जाएगा, मिनट, देखिए मिनट दिख रहा है, नहीं, सेकेंड के बाद मिनट नहीं तो घंटा हो जाएगा, 2 के बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए घंटा के बाद क्या दिया गया, दिन दिया गया है, यानी 3 हो जाएगा। दिन के बाद क्या दिख रहा है, दिन के बाद जो हफ्ता नहीं दिख रहा है, महीना है, साल है, और इसके अलावा साल नहीं, यही है, यानी ये हमें महीना वाला लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में साल, 2 5 3 4 1 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिल करना है, ई के बाद यहाँ पर देखिए जी कितना बढ़ाएगा, एफ जी 2 प्लस किया गया है, जी के बाद एच आई 2 प्लस, आई के बाद क्या हो जाएगा, जे के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एल सभी में दिख रहा है, तो एल तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। एफ के बाद देखिएगा जी एच, एच के बाद आई जे, यानी जे से भी 2 बढ़ा लेते हैं तो के एल हो जाएगा। के डबल एल वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर जो है ऊपर में बॉक्स दिया गया है, इस विकल्प में क्या करना है, हमें 4 दिए गए विकल्प में प्रश्न आकृति का सही जल छवि चुनना है, यानी जल प्रतिबिंब के लिए उल्टा बन जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ये नुकीला भाग जो है नीचे की ओर बनना चाहिए। तो पहला ऑप्शन वही रहने दी, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए नीचे की ओर आ गया, पूरी तरह मिलान करने के बाद यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें ट्रायंगल को गिनना है, कितना त्रिभुज दिया गया। तो जब भी ऐसा रहे तो आपको सबसे पहले नीचे वाला भीतर वाला काउंट करें, 1 2 3 4, यानी 4 का 2 गुना, ये 8 हो गया, और 8 ये बाहर वाला आ गया, यानी टोटल 16 हो गया, 8 8 16, एक ये 17 वाला हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा, 17 के बाद ये देखिए ये एक वाला पार्ट ये आ गया, 18 बड़ा वाला पार्ट,
सॉरी ये वाला नहीं बनेगा, या ये हम तो पहले ही काउंट कर चुके हैं, इसलिए ये नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 18 वाला ये वाला पार्ट होगा, ये 18 ये हो चुका। अब एक और हमें चाहिए, सॉरी टोटल 18 ही बनेगा, 18 ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें भी हमें त्रिभुज ही काउंट करना है, सेम वही टाइप ट्रिक लगाना है। तो 8 8 ये 16 हो चुका है, और 3 ये वाला 16 3 19 हो चुका है, बीच में एक ये वाला हो चुका है, और एक साइड से ये वाला हो चुका है। कितना हो गया टोटल, 19 2 21 करेक्ट हो जाएगा, 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, इसके बाद वाला सीरीज हमें बताना है कौन सा फिगर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर पैटर्न को समझ जाइएगा बन जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो आकृति दिया गया है, इससे इसका संबंध दिखाना है और इससे इसका संबंध हम बताना, ठीक है। पहले वाले में देखिए, ये एस जो है पूरा एस कर्व जो दिख रहा है, ये कहाँ चल गया, ये ऊपर में चला गया। यानी इस वाले में नीचे में देखिए यू जो है कहाँ चलाएगा, सबसे ऊपर में इस कॉर्नर पर आ जाएगा यू, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन ऐसा यू वाला देखिए कहाँ पर दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखिएगा, इसमें जो है क्या किया गया, उल्टा कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं चाहिए। देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, इस पैटर्न में इस प्रकार है तो ये उल्टा घूम जाना चाहिए, इसलिए जो ये पैटर्न गलत हो जाएगा। चौथा भी और पांचवा ठीक दिया गया है। अब दूसरा चेक करिएगा, इसमें जो है दिख रहा है ये वाला पार्ट यू जो दिख रहा है बीच में, ये कहाँ पर बीच में ही रहेगा, लेकिन ये उल्टा बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो ये एरो जो दिख रहा है तिरछा एल टाइप का, ये उल्टा बनना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन में देखिएगा ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये उल्टा बन गया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला में मैच कर रहा है, 1 और 3 में मैच कर रहा है, उसका तो 5 में भी मैच कर रहा है। अब लास्ट ऑप्शन में देखिएगा, ये ऊपर वाला जो एल दिख रहा है, ये कहाँ पर चल गया, ये नीचे में आ गया। उसी प्रकार ये एस वाला पार्ट जो है नीचे में चला जाएगा, वो भी उल्टा बनेगा। तो ये पूरी तरह मिलान करने के बाद हमारा तीसरा मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर क्यूज पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन क्यूज पीडीएफ मिल जाएगा। जाकर ज्वाइन करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैंने वीडियो ऐड किया हुआ है, रीजनिंग का, मैथ का नहीं, रीजनिंग का, जीएस का और हिंदी का, इन तीनों सेक्शन का वीडियो मिल जाएगा। जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका एग्जाम बहुत पास में, इसलिए जितना हो सके उतना रिविजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।